बहुत सारी समाज में कुरीतियाँ हैं। तो इससे जब तक संपूर्ण अपन को समाज को फ़ायदा नहीं मिलेगा तब तक अपन स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो उसके लिए अलग से प्रयास करने पड़ेंगे सरकार को। सर, राम राज्य की स्थापना तो अभी तक नहीं हुई है। वैसे भारत स्वतंत्र तो हो चुका है। राम राज्य के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, हमें खुद बदलना पड़ेगा और हमें भी बदलना पड़ेगा और सबको भाई बहनों को समझाना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, तभी हमारे राम राज्य की स्थापना हो सकती है। और इसका अहम योगदान होगा कि आध्यात्मिक जागृति लाई जाए, समाज को स्वच्छता नशा मुक्ति कराया जाए, तेज से मुक्त कराया, रिश्वतखोरी बंद कराई जाए, तभी भारत स्वतंत्र हो सकता है। आध्यात्मिक जागृति से ये संभव हो सकता है। सरकार दारू के ठेके खोल रही है, भांग के ठेके खोल रही है, कहीं पर भी ये डोडे अफीम के है, करोड़ों की बोली लगती है। सरकार करोड़ों रुपये बोली सड़ती, बोली पर बोली सड़ती, फिर ठेका खुलता है। राम राज्य के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ठोके खुलाओ। पुलिस प्रशासन वगैरह जितनी इंटेलिजेंस सब फेल हो रखे, कहाँ से आ रहे ये बताओ आप, करोड़ों के हो रहे। ये राम राज्य के अंदर केवल मंदिर बनाने से ही और मंदिर को प्रसार करने से ही, मंदिर का उद्घाटन करने से राम राज्य नहीं आता। इसके लिए सरकार को अच्छे कदम उठाने जरूरी है। दोस्तों, स्वतंत्र दिवस आ रहा है और स्वतंत्र दिवस पे भारतीय आम नागरिकों से जानते हैं इसके बारे में क्या विचार है और क्या भारत कितना स्वतंत्र हो पाया है। और कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। क्या करते हैं सर, क्या शिक्षा रही है आपकी? मैंने सर MA किया हुआ। सर आपने? मैंने BA BEd की हुई है। आप सर? ग्रेजुएट। मतलब आप सभी जो लोग हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं और इनसे जानते हैं कि भारत जैसे स्वतंत्र तो हो गया है, लेकिन क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया है और क्या भारत में राम राज्य आ गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ। सर ये बताइए कि जैसे स्वतंत्र भारत हो गया है और स्वतंत्र दिवस भी आ रहा है, तो क्या भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया है या आपको क्या लगता है, इसके बारे में आपकी क्या विचार है? नहीं सर, ऐसे तो अंग्रेज़ों से तो स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन जो अपने समाज में कुरीतियाँ हो गई, जैसे देश प्रथा हो गई, नशाखोरी हो गई और लूट मार हो गई, मतलब बहुत सारी समाज में कुरीतियाँ हैं। तो इससे जब तक संपूर्ण अपन को समाज को फ़ायदा नहीं मिलेगा तब तक अपन स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो उसके लिए अलग से प्रयास पड़ेंगे सरकार को। सरकार तो करे लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? कि वो उनके पास जो होना चाहिए सरकार के पास, मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान मान लो आप, तो वो कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना पड़ेगा अपन। सर ये बताइए, आपको क्या लगता है कि भारत में राम राज्य आ गया है या किस तरीके से सरकार चले तो राम राज्य आ सकता है? सर, राम राज्य की स्थापना तो अभी तक नहीं हुई है। वैसे भारत स्वतंत्र तो हो चुका है। राम राज्य के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, हमें खुद बदलना पड़ेगा और हमें भी बदलना पड़ेगा और सबको भाई बहनों को समझाना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, तभी हमारे राम राज्य की स्थापना हो सकती है। और इसका अहम योगदान होगा कि आध्यात्मिक जागृति लाई जाए, समाज को स्वच्छता नशा मुक्ति कराया जाए, तेज से मुक्त कराया, रिश्वतखोरी बंद कराई जाए, तभी भारत स्वतंत्र हो सकता है। आध्यात्मिक जागृति से ये संभव हो सकता है। जैसे कि और भी लोग हैं, सर ये बताइए कि जैसे कि सरकार लाइसेंस देती है, गांव-गांव ठेका पत्ती चल रही है और मांस भक्षण के भी लाइसेंस देती है, तो क्या इससे राम राज्य की ओर आगे बढ़ेंगे या आपकी क्या सलाह है, इसमें क्या कहना चाहोगे आप? सर, राम राज्य के लिए हमको सबसे पहले खुद को कुरीतियों से दूर होना है। सरकार दारू के ठेके खोल रही है, भांग के ठेके खोल रही है, कहीं पर भी ये डोडे अफीम के है, करोड़ों की बोली लगती है। सरकार करोड़ों रुपये बोली सड़ती, बोली पर बोली सड़ती, फिर ठेका खुलता है। राम राज्य के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ठोके खुलाओ। ये खुद की सरकार, खुद की कई ड्रग्स आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान की तरफ से, ड्रोनों से ड्रग्स आ रहे हैं, जिसकी कोई BSF वगैरह इतनी सिक्योरिटी है, फिर भी ड्रग्स आ रहे हैं। हमारा बाड़मेर का इलाका देख लो, जैसलमेर, बीकानेर और इधर गुजरात की तरफ से सरकार इतने ये पुलिस प्रशासन वगैरह जितनी इंटेलिजेंस सब फेल हो रखे, कहाँ से आ रहे ये बताओ आप, करोड़ों के हो रहे। ये राम राज्य के अंदर केवल मंदिर बनाने से ही और मंदिर को प्रसार करने से ही, मंदिर का उद्घाटन करने से राम राज्य नहीं आता। इसके लिए सरकार को अच्छे कदम उठाने जरूरी है। और जैसे आप आम नागरिक हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे भाई, किन किन चीज़ों में बदलाव हो तो शायद राम राज्य की ओर हम बढ़ सकते हैं? देखो कि हर पंचायत स्तर पर प्रशासन पूरा भ्रष्ट हो सका है, वहाँ पर सुनाई नहीं होती है आम जनता की कहीं पर, और आगे चलते पुलिस स्टेशन मान्य होती है और उसके बाद में अपन जाते कोर्ट कचहरी में तो पब्लिक पहुँच ही नहीं पाती। बड़े बड़े लोग होते हैं, गैंगस्टर हो गए, जो भी उनकी सुनाई होती है, फाइल आगे बढ़ जाती है। सरकार को हर कदम पर ठोस आम नागरिक को मद्देनज़र रखते हुए कदम उठाने चाहिए।
यही जैसे कि अभी जीव हत्या जैसे हम कह सकते हैं इस तरह से, क्योंकि सबको जीने का स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आप मछली का देख लो, चाहे मुर्गे का देख लो, बकरे का देख लो, जो सहज में लाइसेंस भी दिए जाते हैं, गायों का भी कई जगह बूचड़खाने खुले हुए हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? क्या राम राज्य का कदम है या कैसे होगा ये? देखो, राम राज्य में ये गौ हत्या बहुत हो रही है, कहीं बूचड़खाने खोल रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में देख लो आप, इतना बूचड़खाने हैं जिनके बड़े बड़े सरकार लाइसेंस दे रही है। और आगे देख लो आप, मुर्गा जहाँ मांस दुकानें लग रही है वहाँ लाइसेंस दे रही है सरकार। बिल्कुल आपका ये राम राज्य के अंदर बिल्कुल खुद वहाँ जो अयोध्या के आसपास है आप देख लो, वहीं भी कुछ मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाहर ये बूचड़खाने है, सरकार वहाँ जा करा सकती है, देख सकते हैं। आपके क्या विचार है स्वतंत्रता के ऊपर? जैसे भारत स्वतंत्र हो गया है, अंग्रेज़ों की गुलामी से तो आज़ाद हो गया है, कहीं ना कहीं क्या और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की और बढ़ना चाहिए या उसमें क्या बाधा आ रही है? आपको क्या लग रहा है? बात तो क्या है कि अब जैसे आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, तो राम राज्य ऐसे नहीं होगा। राम राज्य के मामले के अंदर आपको भक्ति करनी होगी, प्रथम बात तो, तभी राम राज्य होगी। अब जीव हत्या के राम के कोई राम राज्य नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। भक्ति तो सभी करते हैं अपने अपने स्तर पर, जी। लेकिन कौन सी बाधाएं हैं जो एक भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने में अवरोध कर रही है, अवरोध पैदा कर रही है? आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे भारत विश्व गुरु बन सकता है? ये पॉजिटिव बदलाव सरकार लेके आए तो। जी, विश्व गुरु बनने के लिए अपने जो आध्यात्मिक शास्त्र है, जैसे सभी धर्मों के शास्त्र हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सरकार का दायित्व बनता है कि समाज में नेशनल टीवी के माध्यम से सब जितने भी धर्मगुरु है, सब धर्म के आगे उनको एक नेशनल चैनल पे लाके मंच बनाया जाए। उसके आधार पे जनता को बताया जाए कि भाई शास्त्रों में ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये थी भारतीय आम जनता जिन्होंने मूल सार बताएं। तो एक तो बताया कि जो नशे की प्रवृत्ति, जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए, और जो बूचड़खाने खोले जाते हैं उसके लिए लाइसेंस दिए जाते हैं सरकार द्वारा, ये भी बंद होना चाहिए। तो इसी राम राज्य की ओर सार्थक प्रयास होगा, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका उत्थान होना चाहिए एक मंच पर, और उसका सार निकलना चाहिए। ये आम जनता की राय है। तो ऐसे न्यूज़ पे सभी लोग बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।